हेलो दोस्तों, वीडियो बनाने में टाइम और मेहनत बहुत ज्यादा लगते हैं। आप लोग सब्सक्राइब किए बिना ही वीडियो देखकर चले जाते हो। प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना। रात के ठीक 12 बजे सड़क पर दूर दूर तक सिर्फ सन्नाटा पसरा था। हवा इतनी ठंडी थी जैसे किसी अनजान खतरे की आहट अपने साथ ला रही हो। पेड़ों की टहनियां अंधेरे में ऐसे हिल रही थीं मानो किसी को रोकना चाहती हों। और उसी सुनसान रास्ते पर एक लाल कार तेजी से आगे बढ़ रही थी। कार के अंदर बैठे थे रोहित, सूरज, पूजा और अर्चना। चारों कॉलेज के सबसे अलग दोस्त थे। मस्ती, मजाक और एडवेंचर, यही उनकी जिंदगी थी। किसी भी डरावनी बात पर हंस देना, रात में सुनसान जगहों पर घूमना और हर खतरे को मजाक समझना उनकी आदत थी। कॉलेज की छुट्टियां शुरू हो चुकी थीं। एक दिन कैंटीन में बैठे बैठे रोहित ने कहा, यार जिंदगी बहुत बोर हो गई है। कुछ ऐसा करते हैं जो जिंदगी भर याद रहे। सूरज हंसते हुए बोला, चलो किसी भूतिया गांव चलते हैं, थोड़ा डर थोड़ा मजा। पूजा ने तुरंत कहा, वाह, रात में जाएंगे तभी असली एडवेंचर होगा। अर्चना ने मुस्कुराते हुए कहा, डन, आज रात ही निकलते हैं। चारों ने तय किया कि शहर से दूर पहाड़ियों के बीच बसे एक पुराने गांव कालीपुर जाएंगे। कालीपुर एक ऐसा गांव जिसके बारे में कहा जाता था कि वहां रात के बाद कोई वापस नहीं लौटता। लेकिन इन चारों के लिए यह सिर्फ एक मजेदार कहानी थी। रात 11 बजे रोहित अपनी लाल कार लेकर सबको लेने पहुंचा। तेज म्यूजिक, हंसी मजाक और ढेर सारे स्नैक्स के साथ सफर शुरू हुआ। सड़क पर सिर्फ उनकी कार थी। सूरज गाना गा रहा था, पूजा वीडियो बना रही थी, अर्चना बाहर के अंधेरे को देख रही थी। अचानक अर्चना बोली, गाइस, ये रास्ता इतना सुनसान क्यों है? रोहित हंस पड़ा। क्योंकि हम हॉरर मूवी में एंट्री ले चुके हैं। सब हंस पड़े। कुछ देर बाद सड़क के किनारे एक बूढ़ा आदमी दिखाई दिया। सफेद धोती, हाथ में लालटेन और चेहरा बिल्कुल भावहीन। रोहित ने कार धीमी की। बूढ़ा आदमी धीरे से खिड़की के पास आया और बोला, इतनी रात को कहाँ जा रहे हो? सूरज मुस्कुराया, कालीपुर गांव घूमने। बूढ़े के चेहरे का रंग बदल गया। उसने भारी आवाज में कहा, आज अमावस्या है, उस गांव में आज रात मत जाना। जो जाता है वापस नहीं आता। पूजा हंस पड़ी। अंकल, हम भूतों से दोस्ती करने जा रहे हैं। बूढ़ा कुछ सेकंड तक उन्हें घूरता रहा, फिर धीरे से बोला,
मेरे बातों को मजाक मत समझो। वो गांव श्रापित है। आज की रात कोई भी अपने घर से बाहर नहीं निकलता। अब तुम लोगों को भगवान बचाए। इतना कहकर वह अंधेरे में गायब हो गया। कार के अंदर कुछ पल के लिए सन्नाटा छा गया। फिर सूरज बोला, क्या एंट्री थी बाबा की, पूरा नेटफ्लिक्स वाला फील आ गया। सब फिर हंस पड़े। लेकिन अर्चना अब भी खिड़की से बाहर देख रही थी, क्योंकि उसे साफ दिखा था वो बूढ़ा आदमी अंधेरे में गायब नहीं हुआ था, बल्कि कार के पीछे धीरे धीरे दौड़ रहा था। कार के पीछे दौड़ते उस बूढ़े आदमी को देखकर अर्चना के हाथ ठंडे पड़ गए। उसने कांपती आवाज में कहा, रोहित गाड़ी तेज चलाओ अभी। रोहित ने हंसते हुए पूछा, क्यों, पीछे तुम्हारा भूत वाला बॉयफ्रेंड आ गया क्या? लेकिन अर्चना की आंखों में डर साफ था। मैं मजाक नहीं कर रही। वो बुढ़ा आदमी अभी भी हमारे पीछे दौड़ रहा है। सूरज और पूजा ने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। सिर्फ सुनसान सड़क, घना अंधेरा और कार की लाल बैकलाइट। मैडम हॉरर मूड में, ज्यादा मत जाओ। अर्चना चुप हो गई, लेकिन उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। करीब आधे घंटे बाद एक टूटा हुआ बोर्ड दिखाई दिया। उस पर लिखा था, कालीपुर गांव में आपका स्वागत है। बोर्ड आधा जला हुआ था और उस पर लाल रंग से किसी ने लिखा था, वापस लौट जाओ। पूजा ने मोबाइल निकालकर वीडियो बनाना शुरू किया। गाइस, ये जगह तो सच में हॉन्टेड लग रही है। गांव में अजीब सन्नाटा था। न कोई इंसान, न कोई जानवर, न किसी घर में रोशनी, बस पुराने मकान, टूटी खिड़कियां और हर तरफ धूल। रोहित ने कार एक पुराने हवेली नुमा घर के सामने रोकी। हवेली बहुत पुरानी थी। दरवाजा आधा खुला था, मानो किसी का इंतजार कर रहा हो। अर्चना बोली, मुझे ये जगह ठीक नहीं लग रही। डर गई क्या? अभी तो पार्टी शुरू हुई है। चारों हवेली के अंदर गए। अंदर बदबू थी, दीवारों पर अजीब काले निशान और कमरे में ताजे पैरों के निशान। पूजा रुक गई। ये ताजा निशान कैसे हो सकते हैं? रोहित ने मजाक में कहा, भूत शायद ऊपर गया होगा। ऊपर वाली मंजिल से हंसने की आवाज आई। चारों एकदम चुप। अर्चना ने धीरे से कहा, तुम लोगों ने सुना वो आवाज? कितनी डरावनी है। फिर वही आवाज। जैसे कोई औरत धीरे धीरे सीढ़ियां उतर रही हो। पूजा ने रोहित का हाथ पकड़ लिया। सूरज की हंसी भी अब गायब थी।
चारों ओर गहरा अंधेरा हो गया। धुंध में एक सफेद साड़ी दिखाई दी, फिर लंबे काले बाल, और फिर 2 लाल चमकती आंखें। पूजा चीख पड़ी। चारों दरवाजे की तरफ दौड़े, लेकिन अंधेरे की वजह से सूरज अलग रास्ते की ओर चला गया। और तभी आगे खड़ी थी वही औरत। उसकी हंसी हवेली में गूंजने लगी। इतनी जल्दी? अभी तो तुम आए हो, अभी चल दिए। ये हवेली खून की प्यासी है। अब तो तुम सब इस हवेली की हिस्सा बन गए हो। तीनों दौड़ते हुए हवेली के बाहर आए। तभी एक चीख से पूरा हवेली गूंज उठी। वो चीख सूरज की थी। ये तो सूरज की आवाज है। हमें उसे बचाना होगा, वो मुसीबत में है। डरता हुआ रोहित बोला, पर कोई भी सूरज को बचाने नहीं जाना चाहता था। सूरज हम लोगों के बीच अब नहीं रहा। वो अब मर चुका है। हमें यहाँ से जल्द निकलना होगा, नहीं तो हम भी मारे जाएंगे। तीनों अपने कार में बैठकर वहां से भागने लगे। कुछ दूर जाने पर उन्हें रास्ते में वही बूढ़ा आदमी दिखाई दिया। मैंने तो पहले ही मना किया था।